राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जल्द ही दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। ए.के. एंटनी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। नामांकन फॉर्म ले जाने की खबरों के बीच ए.के. एंटनी पवन बंसल से भी मिले। खबर ये भी है कि दिग्विजय सिंह भी पर्चा दाखिल कर सकते हैं। तमाम सियासी हलचलों के बीच कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने दावा किया कि 2 दिन में सब संभल जाएगा। शराब घोटाले में गिरफ्तार शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को कोर्ट ने कस्टडी में भेज दिया है। विजय नायर 5 दिनों तक सीबीआई रिमांड में रहेंगे। वहीं समीर महेंद्रू 6 अक्टूबर तक ईडी के रिमांड में रहेंगे। विजय नायर को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का बेहद करीबी माना जाता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। उधर सीबीआई कह रही है कि विजय नायर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक छोटा सा कार्यकर्ता है, पिछले कुछ दिनों से उसको रोज पूछताछ के लिए बुला रहे थे लोग। उस पर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती डाला जा रहा था कि झूठ मूठ मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, नहीं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। पर वो आम आदमी पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता है, उसने झूठ बोलने से इनकार कर दिया, इसलिए कल इसको गिरफ्तार कर लिया। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। उन्होंने नामांकन कर दिया है। इस दौरान पार्टी के कई नेता मौके पर मौजूद रहे। पार्टी का कोई भी दूसरा नेता अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं है, लिहाजा लालू 10 अक्टूबर को 12वीं बार पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं। आरजेडी की पूरी चुनावी प्रक्रिया दिल्ली में पूरी की जा रही है। उधर पहली बार मुलायम और आजम खान के बिना समाजवादी पार्टी का सम्मेलन हुआ। लखनऊ में हुए सम्मेलन में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनावों में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बिहार में आरजेडी के नेता और आनंद सिंह के करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह को दानापुर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उन पर जेल जाने की तलवार लटक रही है। बड़ी बात यह है कि कल ही बिहार सरकार के मंत्रिमंडल से कार्तिकेय बाहर हो गए थे। उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच कार्तिक सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर जाति कार्ड खेला। साथ ही ये सफाई भी दी कि लालू यादव की छवि खराब हो रही थी। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। पिछली बार सरकार ने मार्च में डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी, यानी इसे 31 से बढ़ाकर 34% कर दिया गया था। अब 4% बढ़ने के बाद ये 38% हो जाएगा। सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया। वो सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से सीडीएस का पद खाली था। चौहान देश के दूसरे सीडीएस होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2019 को ये पद संभाला था। वो भारतीय सेना के डीजीएमओ भी रहे हैं। गुजरात दंगों से जुड़े साजिश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम राहत वाली याचिका पर सुनवाई की। तीस्ता की जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में है, इसीलिए आप वही सुनवाई होने दें। इस दौरान कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि तीस्ता के खिलाफ न तो यूएपीए और न ही पोटा का केस दर्ज है, फिर भी 2 महीने से आपने उन्हें कस्टडी में रखा है। आज दोपहर 2 बजे इस मामले में फिर सुनवाई होगी। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देने का ऐलान किया। लिस्ट में दाऊद, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन का नाम है। इसमें दाऊद पर 25 लाख का इनाम रखा गया। इसके अलावा छोटा शकील की जानकारी देने पर 20 लाख इनाम की घोषणा की गई। खास बात ये भी है कि पहली बार डी गैंग के सदस्यों की पुरानी और नई तस्वीरें एक साथ जारी की गई। हालांकि दाऊद की नई फोटो नहीं है। कानपुर में मामूली घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने मौत को गले लगा लिया। 15 लोगों के खाना बनाने को लेकर इंजीनियर पति और टीचर पत्नी में झगड़ा और मारपीट हुई। पत्नी ने जब इस बात की शिकायत पुलिस से की तो पति ने सुसाइड कर लिया। जांच के दौरान पति और पत्नी पक्ष के लोग पोस्टमार्टम हाउस में आपस में भिड़ गए।
राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़ा गया बदमाश रामोतर उर्फ बंटी करीब 2 साल से मनाखुरी के जंगलों में छिपा था। आरोपी पुलिस और डकैत केशव गुर्जर गैंग से हुई मुठभेड़ में भी शामिल था, जो उसके बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने बदमाश से एक अवैध बंदूक और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। यूपी के जालौन में सौतेली नाबालिग बेटी को पिता ने हवस का शिकार बनाया। उसकी हरकत जब बेटी ने अपने दादा को बताई तो दादा ने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के साथ धमकी देने का मामला दर्ज कर दिया और आरोपी को जेल भेज दिया गया। पंजाब के फिरोजपुर सीमा पर आरिफ नाम के शख्स के पास खेतों में ड्रोन से आया एक सफेद रंग का बड़ा पैकेट, जिसमें हथियार और मैगजीन थी। वहीं खेत के दूसरे मजदूर ने अपने मालिक को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस और बीएसएफ को बुलाया गया। इलाके में छानबीन करने के बाद पुलिस ने सफेद पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गांव में बच्चे से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। गांव के युवक ने ही टॉफी के बहाने मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्चे का शोषण इतनी बेरहमी से किया कि मासूम बेहोश हो गया और आरोपी मौके से फरार हो गया। बच्चा जब किसी तरह होश में आया तो खून से लथपथ घर लौटा और घटना के बारे में परिजनों को जानकारी दी। बच्चे का इलाज किया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाई गई। ओडिशा के चांदीपुर में समुद्र के प्रतिबंधित क्षेत्र में मछली पकड़ने के वक्त गोली लगने से एक मछुआरे की मौत हो गई, जबकि दूसरा मछुआरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मछुआरों को डीआरडीओ के परीक्षण रेंज के नो एंट्री जोन में प्रवेश करने की वजह से गोली मार दी गई। परीक्षण रेंज एक अच्छी तरह से तैयार केंद्र है जो रॉकेट, मिसाइल और एयरबोर्न हथियार प्रणाली के लिए लॉन्च सुविधाएं देती है। महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला पुलिसकर्मी ने डकैतों को धूल चटा दी। महिला कांस्टेबल सरस्वती काले ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर एक देसी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। सरस्वती की बहादुरी से खुश होकर शहर के पुलिस कमिश्नर ने 10,000 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में महिला ने 3 डॉक्टरों पर गैंग रेप करने का आरोप लगाया। महिला तीनों आरोपी डॉक्टर में से एक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले डॉक्टर ने उसे बस्ती बुलाया। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 2 दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया और महिला के विरोध करने पर उसे मारा पीटा भी गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। झारखंड के सरायकेला में अंचल कार्यालय के सामने मांगों को लेकर अनशन पर बैठे लोगों पर आई आफत। टेंट में घुसा बेकाबू ट्रैक्टर। अफरा तफरी में ट्रैक्टर के नीचे स्थानीय पत्रकार समेत 6 लोग दब गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। लोग वहां 21 सितंबर से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे। फिलहाल सभी लोगों का इलाज जमशेदपुर के अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आगरा में विधवा महिला को प्रेमी पर शादी का दबाव डालना जानलेवा साबित हो गया। प्रेमी ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। आरोपी ने महिला को शादी करने का झांसा दिया। दबाव से परेशान होकर प्रेमी ने ये कदम उठाया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर अचानक पहाड़ी सदकने से भूस्खलन हो गया। शाम तक रुक रुक कर भूस्खलन जारी रहने से हाईवे पर यातायात काफी प्रभावित हो गया। वहीं रास्ते बंद होने से हाईवे के दोनों ओर यात्रियों और वाहनों की कतार लग गई, जिससे 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के हिंगोली में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से सभी इलाके पानी पानी हो गए। नदी में बाढ़ आने से 2 घंटे तक लोग बाढ़ के पानी में फंसे रहे। उसके बाद गांव वालों ने जान जोखिम में डालकर बाढ़ में फंसे लोगों को ट्रैक्टर और जेसीबी से बाढ़ के पानी से बाहर निकाला।